गाइस ये मेरा घर है और ये घर का कुछ इस तरीके का हाल है और यहाँ पे आरवी है और आरवी दिवाली की सफाई कर रही है। सफाई कर रहे हैं, हम तो मदद कर रहे हैं। हाँ तो आरवी दिवाली के काम में अपनी मम्मी का मदद कर रही है। ये ऐसा आवाज मत क्यों बोल रही है तुम? तो गाइस हम मम्मी बेटी मिलके दिवाली की सफाई कर रहे हैं। आराम से। सो गाइस हो रही है हमारे घर में दिवाली की सफाई और उस रूम में इतना सामान है कि सुबह से मैं उस रूम को खाली करने में ही लगी हुई हूँ। तो पूरा सामान कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है और इस घर का हालात देखो कैसे हैं। अभी सारा सामान अभी बॉक्स में से भी बहुत सारा सामान निकालना है और उसको शिफ्ट करना है। अंधेरा नहीं लग रहा, दूसरा लाइट जलाओ ना। सबको लग रहा ना कि सोना आ रहा है, इतना चमकीला है, लग रहा सोना आ रहा है। हाँ हाँ अंदर का खजाना दिखाते। मम्मी वो यूनिकॉर्न वाला निकाल देगी, वो वाला। खजाना दिखाओ, खजाना दिखाओ। तो गाइस ये जो बेड वाला जो लकड़ी का जो पट्टा है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है और इसको बहुत ही केयरफुली हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत ही आराम से इसको कर रही हूँ ताकि पैर में ना लग जाए या फिर ये डायरेक्ट स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बिना किसी के हेल्प से मैं कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड अब देखिए मैं इसको कितना केयरफुली लेकर आ रही हूँ और बहुत सारा सामान जो होता है वो बॉक्स में भरे पड़े होते हैं। ये सारे बेड मतलब कि जो गद्दे वगैरह है वो सब जब घर में कोई आता है तभी मैं इसको निकालती हूँ, मतलब कि ज़्यादा लोग जब आते हैं तब मैं इन सबको निकालती हूँ या फिर इनको ऐसे ही स्टोर करके रख देती हूँ। तो बस मैं सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा रूम बिल्कुल खाली करके मैं क्लीन करती हूँ। पूरा रूम को क्लीन करने के लिए एक एक चीज़ घर से बाहर निकाल के शिफ्ट करना होता है। और ये देखिए मैं सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ कुछ इसी तरीके से सफाई होती है और बिहार में ही ऐसी सफाइयाँ होती है। और मेरी बहन लोग भी दिल्ली में और भी लोगों का मैं देखती हूँ, बट वो लोग बस जाले वाले क्लीन कर देते हैं, बस इतना ही होता है, खिड़की दरवाजे पोंछ देते हैं। बट हमारे यहाँ वैसे नहीं होती। मैं आपको
अपने यहाँ की क्लीनिंग दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ क्लीनिंग होती है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब करने वाली क्लीनिंग होती है हमारे घर में, एक एक दीवार का, और गंदे भी हो जाते। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे दीवार पे लिख देते हैं, कुछ गिरा देते हैं, दाग लगा देते हैं। तो उन सबको जो है मैं अच्छे से सर्फ लेकर उसको ब्रश में या फिर जो स्क्रबर आता है उससे पूरे दीवार को क्लीन करती हूँ, सर्फ से धोती हूँ। उसके बाद पाइप लगाकर पूरा पानी से सीलिंग वगैरह सब कुछ धुलती हूँ। आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उतना तो मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ जितना लंबा प्रोसेस होता है, बट धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और ये सब आरवी शूट कर रही है। बीच बीच में आपको आरवी की आवाज़ भी आ रही होगी कि वो कितना एक्साइटेड थी क्लीनिंग को लेकर। सो गाइस, इतना जो कचरा है वो बेड के नीचे से निकला है, क्योंकि बेड के इस कोने में जो है पूरा कचरा जमा हो जाता है। झाड़ू वगैरह उतना दूर तक नहीं जा पाता है। तो ये पूरे 1 साल का कचरा अंदर तक निकला है, और ये पूरे साल में एक ही बार ये कचरा निकलता है। बाकी के जितना झाड़ू या फिर मॉप जितना अंदर जा पाता है उतना मैं करती हूँ। तो ये सारे कचरे को पहले साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो पानी पड़ने से ये सारे कचरे जो है वो गीले हो जाएंगे, तो फिर उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद दीवार वगैरह झाड़ लेने के बाद, सारा सामान खाली कर देने के बाद एक बार ये सारी कचरे क्लीन कर देती हूँ। तो ये देखिएगा, इसमें यहाँ पे दीवार पे पूरे ब्रश मार मार के क्लीन करी, क्योंकि हाथ वाथ लगने से भी जो दीवार है वो गंदे हो जाते हैं, हाथ मतलब आधे आधे दूर से। तो उन सबको मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। पूरा घर जितना है पूरा मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, अकेली जान। और यहाँ पे घर जो हमारा है वो धुल चुका था। मैं यहाँ पे पटरे वगैरह जो है वो पट्टे मतलब की लकड़ी वाले वो सब मैं सेट कर रही हूँ। तो अब देख सकते हो ये सारे धुले, और एक एक चीज़ को अच्छे से धुल कर रखा गया है। और इस वक्त लगभग शाम के 5 बजने ही वाले होंगे, 4:30 या 5 बजे का टाइम है, और सुबह से लगी हूँ। सो फाइनली घर की जो क्लीनिंग है वो हो गई, पर चीज़ें अभी कुछ भी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया। पूरा आप देख सकते हो पूरा का पूरा खाली है, और इसको पूरा क्लीन करने में मुझे 5 घंटे लगे हैं। मैं 12 बजे से लगी थी और अभी 4:45 बज रहे हैं। मतलब कि लगना तो मान के चलो मैं सुबह से ही इसमें लगी हुई खाली करने के लिए, लेकिन पूरा जो वॉल है वो क्लीन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और ऐसी सफाई आपको शायद बिहार में ही सिर्फ दिखेगी, क्योंकि पूरे दीवार को जो है एकदम ब्रश से ऐसे 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 कर करके लग रहा है। उसके बाद पाइप लगा के पूरा इसको मतलब सीलिंग तक, आपको अभी भी पानी की शायद बूंदें दिखे, सीलिंग तक पूरा क्लीन होता है हमारे घर। और ऊपर से नीचे अकेले जन सारा काम कर रही हूँ। हस्बैंड ने मेड बोला था, क्योंकि मेरी जो पुरानी मेड थी मैं उनको हटा दिया था, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा बेटर फील करने लगी थी तो मेरे पास उतना काम नहीं होता था, और वो भी काम करके चली जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा बॉडी जो है वो जाम हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया था कि मुझे खुद से ही काम करना है। सिर्फ घर के ही तो काम है तो वो मैं अरेंज कर दूँगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है, पर दिवाली के टाइम पे मेड नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है, उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सच बोलूँ तो मुझे जो मेरा काम है वो अपने हाथों से करना ज़्यादा पसंद है। तो मेरी जेठानी के यहाँ जो है वो आकर सफाई करने वाले आकर सफाई करके चले गए, और जब मेरा टर्न था, आज का जो दिन है आज था कि वो मेरे यहाँ आके काम करेंगे। तो जब मैंने जेठानी से पूछा तो पता नहीं, उन्होंने बोला कि पता नहीं जो आने वाला था उसका शायद एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसे ही बाइक वगैरह से थोड़ा सा चोट वगैरह लग गया। तो अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के इंतज़ार करूं, और मैंने इंतज़ार किया भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने बोला था ऊपर से नीचे तक वर्कर से ही काम करवा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा मतलब एक एक सुई जो होता है ना, एक एक सुई होता है धुलता। मैं आपको दिखा दूँ, मैं दवा खा के काम कर रही हूँ, क्योंकि काम नहीं होता है। और दवा खाती हूँ काम करके, और अभी बन रही मेरी चाय, क्योंकि पूरा किचन तक पूरा भरा पड़ा है। इस रूम में इतना, सबसे ज़्यादा मेरा जो टेंशन था वो इसी रूम को लेकर था। और ये रूम क्लीन तो हो गया, अब ऑर्गेनाइज करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आज मैं बता दूं कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं घर में बनाया, सिर्फ सुबह रोटी बनाई थी, रात को मंचूरियन लेकर आए थे हस्बैंड, तो उसी को गर्म कर दिया था अवन में। तो
वही सब लोग रोटी खा लिए थे हम लोग। और अभी जो है आफ्टरनून में मैंने उनको बोल दिया था कि आप बाहर से ही कुछ खा लो। बच्चों को बिस्किट, और मैंने फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी वगैरह भी मंगवाई है, तो बच्चों को बिस्किट, मिठाइयाँ यही सब दे दिया है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद चीला वगैरह कुछ बना के बच्चों को दूँगी, क्योंकि 5 बज गए, भूख लगी होगी उन्हें भी। और तो यही सब है। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है, हालत पूरी ख़राब हो जाती है। और अगर मैं पटना नहीं जाती तो मैं अब तक मैं बहुत सारा काम निपटा चुकी होती, पर मेरी दी का हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था पटना। और फिर वहाँ से आने के बाद पता नहीं काम करने का मन ही नहीं करा। अब जब काम कर रही हूँ तो काम निपट रहा है, तो ऑलमोस्ट मेरे आधे काम हो गए हैं। आधे, हाँ आधे, अभी आधा ही बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दिवाली तक, तो अभी आधा ही बोलूँगी। आधे काम मेरे हो गए हैं और लगभग 4 मिनट तक मैंने आप लोगों से बातें कर ली है। तो अब जो है वो बातें तो नहीं करूँगी, जो भी होगा वो दिखाऊँगी। और मेरा फेस अब, ओ माय गॉड, अभी मैंने सिंदूर भी नहीं किया, तो अभी मैं सिंदूर लगाऊँगी, क्योंकि मेकअप तो कुछ करना नहीं है। बाल और मेरी स्किन दोनों भी बहुत ही ज़्यादा डल हो रखी है, तो एक बार पूरी ये जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, डस्टिंग वगैरह वाला, तो उसके बाद मैं अपनी स्किन पे भी फोकस करूँगी, क्योंकि इन दिनों मैंने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ रखा। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। ये रही मेरी चाय और ये रही मिक्सचर और बिस्किट, तो फ़िलहाल यही खा लेती हूँ क्योंकि भूख भी लगी है, 5 बजने को आए हैं। उसके बाद कुछ चीला वगैरह बनाऊँगी। वैसे भी पानी का काम किया तो चाय तो पी ही लूँगी।